जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है सरता विश्वकर्मा जी का और रमेश गायक गुर्जर टोड़ी तहसील केसरिया जिला भोपाल MP से है। ये लिखते हैं कि राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरन जो तेरे अधीन। दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट किया है इन्होंने। इनके दोहे भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित हैं। क्या होता है दोस्तों कि एक बार राधा अपने सखियों में खेल रही थी। तो सखियों में खेलते हुए राधा से सखियों ने यह प्रश्न किया कि राधा, तुम बड़ी भागिनी हो, बड़ भागिन हो, आपने ऐसी कौन सी तपस्या की है जिसके कारण भगवान कृष्ण दौड़े चले आते हैं और तुम्हारे पास आ जाते हैं, और जो कि तीन लोक के तारण तरण हैं, तारने वाले हैं, जो तुम्हारे अधीन रहते हैं। हे राधे, आपने ऐसी कौन सी तपस्या की है। तो दोस्तों, इस प्रकार के दोहे ये भगवान कृष्ण को समर्पित हैं, जो कि कहा है कि राधा तू बड़ी भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे अधीन। यही ब्रज धाम है, विश्व का प्राण है। मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बताए, शकीरी मेरी मुक्ति बताए। ब्रज रज उर्मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए, यही ब्रज धाम है, विश्व का प्राण है। दोस्तों, भारतवर्ष में हमारा जो ब्रज धाम है वो सबसे महत्वपूर्ण भक्ति धारा एवं भगवान के अतुलनीय प्रेम और लीलाओं का बहुत ही दृश्य स्थल रहा है। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। तो यहां तक है, मुक्ति ने भी भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि हे प्रभु, आप मुझे मुक्त कीजिए। तो दोस्तों, मुक्ति जो खुद इंसान को मुक्ति मिलती है, वह मुक्ति पुकार रही है कि मेरी मुक्ति कैसे हो सकती है, मुक्ति की भी मुक्ति कैसे हो सकती है। तो दोस्तों, हमारे ब्रज धाम में यदि व्यक्ति कोई आता है तो ब्रज की जो रज है उसकी तुलना हम नहीं कर सकते। यदि हृदय से और मस्तिष्क पर किसी ने ब्रज की रज भी लगा ली तो ये समझो उस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के पैर पड़े हैं। इस कारण से वो व्यक्ति क्या मुक्ति भी लगा ले तो मुक्ति की भी मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा ब्रज धाम अतुलनीय है। आगे कहा है, ब्रज 84 कोश में चार गाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगाम, यही ब्रज धाम है, विश्व का प्राण है। दोस्तों, ब्रज धाम में चार गाम भगवान श्री कृष्ण के अपने हैं। इनके धाम हैं जिनमें वृंदावन और मथुरा और बरसाना और नंदगाम, ये चार गांव ब्रज के मुख्य गांव हैं। इन गांवों में रहकर के भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की। वृंदावन में भगवान कृष्ण की लीलाएं अद्भुत हुआ करती थीं।
वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया था और सखियों के साथ में रास रचाया करते थे, बंसी बजाया करते थे, सखियों को रिझाया करते थे। यहां तक है दोस्तों, रात्रि में भी यदि बंसी बजा देते तो सखियां दौड़ी चली आती थीं। इसी प्रकार से मथुरा में राक्षसों का संहार किया, कंस का वध किया। कंस के जो बड़े बड़े राक्षस थे उनको समाप्त किया भगवान श्री कृष्ण ने और कुब्जा का उद्धार किया। दोस्तों, कुब्जा कौन थी? कुब्जा पूर्व जन्म में भी थी, अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण राम अवतार में थे तो उस समय कुब्जा मंथरा थी और ये मंथरा के रूप में माता कैकेयी की दासी थी। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बरसाना में, तो कहने के ही क्या है, बरसाने में भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी राधा जी ने जन्म लिया था और राधा जी, उनकी मां का नाम कीरत था, प्रशभान उनके पिताजी का नाम था। देखिए 64 कलाओं से उत्पन्न हुई थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के बगैर वो नहीं रहती थी। अनन्य प्रेम था दोस्तों, भगवान की अंतरंगा शक्ति थी राधा। अंतरंगा शक्ति से ही तो भगवान उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, उन्होंने कभी जन्म नहीं लिया। इस प्रकार से बताया जाता है वो किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, वो अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। दोस्तों, तो राधा जी का प्रेम अतुलनीय है। राधा जी का मंदिर बरसाना में देखने योग्य दर्शनीय स्थल है, जहां पर राधा जी ने भगवान कृष्ण को कितनी बार बुलाया, कितनी बार बुलाया। भगवान कृष्ण के लिए जब भी राधा आवाज लगाती तो भगवान कृष्ण दौड़े चले आते थे। यहां तक है बरसाने की होली विश्व प्रसिद्ध है। बरसाने में लठा मार जो होली होती है वह विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। आज भी उस होली को खेला जाता है, लेकिन आपके प्रजातंत्र को देखते हुए कुछ कम अवश्य हो गई है, लेकिन होली के अवसर पर लोगों में वही भगवान कृष्ण के समय जैसा ही उत्साह रहता है। और दोस्तों, इसके पश्चात आता है नंदगांव। जब भगवान कृष्ण ने नंदगांव में क्यों पहुंचे? नंदगांव बरसाने से थोड़ा ऊपर है। तो दोस्तों, बरसाना और नंदगांव, जबकि भगवान कृष्ण तो गोकुल में रहते थे, भगवान कृष्ण गोकुल में रहने से क्यों नंदगांव में आ गए? इसके पीछे क्या कारण था? नंदगांव नंद बाबा ने क्यों बसाया? बाबा नंद ने नंदगांव इस कारण से बसाया था कि दोस्तों, जब कंस आतताई हो गया, अपराधी हो गया, तो उन्होंने सोचा कि यहां मेरे पशुधन, गाय, बैल, गोप, गोपियां, पुत्र कोई भी सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे स्थान पर बसने से क्या फायदा है? इसके बजाय तो मुझे अपनी सुरक्षा के लिए मथुरा से दूर जाकर के रहना चाहिए, जिससे कि मैं वहां पर सुरक्षित रह सकूं। तो नंद बाबा ने गोकुल को छोड़ दिया और नंदगांव एक पहाड़ी पर जाकर के बसे, जहां पर नंद बाबा का मकान है, किला है, देखने में बड़ा ही अद्भुत है। बाबा नंद और मां यशोदा की झांकी वहां देखने को मिल जाएगी, साथ में कृष्ण, बलराम और रोहिणी जी वहां दिखाई देंगे। ये दोस्तों बरसाना से 15 किमी दूर है, बड़ा ही दर्शनीय स्थल है, कोकला वन से पहले ही पड़ जाता है। दोस्तों, अतुलनीय दृश्य देखने को हमारे ब्रजधाम में मिलते हैं। तो श्रीमान रमेश गायक, गुर्जर टोडी, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश, आपने कहा है कि राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरन सो तेरे अधीन। भगवान कृष्ण उनके अधीन हैं। उसका यही कारण है कि राधा अंतरंगा शक्ति हैं। राधा के बारे में जितना कहें उतना कम है, क्योंकि
वो जगत जननी है, उन्हीं से सृष्टि का आरंभ हुआ था। आरंभ में ये आदि शक्ति मानी जाती थी। इनकी 8 सखियां भी हैं जो कि अष्ट शक्तिपीठ के नाम से जानी जाती हैं। उनमें इंदुलेखा, चंपकलता, दोस्तों इस तरह के नाम आते हैं, और ललिता, विशाखा, ये 8 सखियां गिनती में आती हैं, जो कि इनके अलग अलग स्थानों पर मंदिर बने हुए हैं। तो राधा ने भगवान कृष्ण को जब बुलाना चाहा तभी आ गए। यहां तक है जब उद्धव जी भगवान कृष्ण के कहे अनुसार द्वारिका से मथुरा आए थे, भगवान कृष्ण के गांव नंदगांव आए थे, तो उस समय राधा जी और ललिता सखी आदि मिली और कहने लगी कि परसों की कै घनश्याम गए, दिन वर्षों बीत तमाम गए। हे उद्धव जी, ऐसा है, भगवान कृष्ण से आप कह देना, हम नहीं जानते आप कौन से प्रेम की कहते हो, कौन से भगवान का भजन करने की कहते हो। यहां तक है कि बिन मोहन मन नाय लगे, बहने मोए उड़ी उड़ी खाए गिरा रोए, कबो आवे बंसी बारोए। परसों की कहे घनश्याम गए, दिन वर्षों बीत तमाम गए। ओ बिन मोहन मन नाय लगे, बहनी मोए उड़ी उड़ी खाए गिरा रोए, कब आवे बंसी बारोए। दोस्तों इस प्रकार से उद्धव जी से राधा जी और अन्य सखियों ने यही कहा था। जब उद्धव जी अपने ज्ञान का बखान करने लगे तो राधा जी कहने लगी, यदि ऐसे ही भक्त हो तो हमें तो भगवान कृष्ण के दर्शन यहीं करा दो आप। इस पर उद्धव कहने लगे, ला आप ही करा के बता दो। तो राधा जी ने एक आवाज लगाई कि भगवान कृष्ण हाजिर हो गए। राधा के पास में भगवान कृष्ण आ गए, वही बंसी हाथ में। देख करके दंग रह गए उद्धव जी, कहने लगे, अरे भैया तुमने तो मुझे भेजा था, तुम तो यहां आ गए। कहने लगे भगवान कृष्ण, उद्धव जी मैं प्रेम के बंधन में बंधा हुआ हूं, और ये जो प्रेम का बंधन है इससे मुझे जो कोई बुलाता है तो मैं एक आवाज में दौड़ा चला आता हूं। तुमने जो भक्ति की है उद्धव जी, वो मेरे निराकार स्वरूप की है, लेकिन अब मेरा ये साकार स्वरूप है। राधा जी से मैं प्रेम बंधन से बंधा हुआ हूं, इस कारण से मैं इनका गुलाम हूं, और यही कारण है। तो श्रीमान रमेश जी, राधा जी ने भगवान कृष्ण को प्रेम के बंधन में बांध रखा था। शाश्वत प्रेम जिसे कहते हैं, ये प्रेम नहीं दोस्तों जिसमें काम वासना हो। कहते हैं राधा माता के कोई संतान नहीं हुई और ना ही उनके कोई भग थी। इस प्रकार से राधा माता तो भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति थी। अंतरंगा शक्ति का वर्णन आपको गीता के प्रथम अध्याय में ही मिल जाएगा। अंतरंगा शक्ति का वर्णन भगवान कृष्ण की का किया गया है। प्रकृति भी एक तरंगों के माध्यम से व्यक्ति जैसा करता है वैसी ही तरंगें उसके दिमाग में फिट होती हैं, कानों में होकर प्रवेश करती हैं, उसकी वैसी ही प्रवृत्ति बन जाती है। जो जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से प्रकृति भी उसे पलटकर जवाब देती है। यदि वह व्यक्ति अच्छे कार्य करता है, शांति भाव के कार्य करता है, भगवान की भजन पूजा और दोस्तों तपस्या करता है, तो प्रकृति भी उसे शांति युक्त तरंगें भेजती है। ये तरंग ही भगवान की अंतरंगा शक्ति है। इसी तरह से हम भगवान की अंतरंगा शक्ति का आभास कर सकते हैं, बाकी अन्य कोई तरह से नहीं।
ना जो हमें तरंगे दिखाई देती हैं, हम ना उनका आभास भी कर पाते हैं कि व्यक्ति कितना अच्छा हो गया या कितना बुरा हो गया, उसका स्वभाव बदल गया। ये सभी अंतरंगा शक्ति के प्रभाव होते हैं। तो अंतरंगा शक्ति थी राधा भगवान श्री कृष्ण की, और प्रेम के बंधन में कान्हा बंधे हुए थे। तो दोस्तों, मैं समझता हूं आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।